वचन है, शिव जी ने कहा कि देखिए, स्त्री को चाहिए कि अपने पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर बिना बुलाए जाती तो सती की तरह अवज्ञा होती है। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, जिस समय भाई के लड़का होता है तो बहन बिना बुलाए जाती है और भैया दूज हो जाती है। तो महादेव जी ने कहा कि अगर हित माने तब, अगर अनहित माने तो कराप नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने तीसरा वचन स्वीकार कर लिया। चौथा वचन है, शिव जी ने कहा कि देखिए, पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने पति की ही प्रशंसा करे। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, जिस समय व्यास गद्दी पर बैठ करके पंडित जी वेदों का उपदेश करते हैं, उस समय गांव की स्त्री और पुरुष पंडित जी की बड़ाई करते हैं। तो महादेव जी ने कहा कि देखिए, जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं उतनी देर तक तो पंडित जी की बड़ाई करना चाहिए और उसके बाद अपने पति की बड़ाई करना चाहिए। तो पार्वती जी ने चौथा वचन स्वीकार कर लिया। पांचवा वचन है, शिव जी ने कहा कि देखिए, पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने पति के चाहे जितने फटे पुराने वस्त्र हों और औरों के चाहे जितने सुंदर हों, लेकिन अपने पति के वस्त्रों की तारीफ करना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, जिस समय बरब्याहन को जाता है तो गांव की स्त्री और पुरुष उस दूल्हे की बड़ाई करते हैं। तो महादेव जी ने कहा कि देखिए, दूल्हे की बड़ाई उतनी ही देर तक करना चाहिए जब तक सर पे मोर बंधा है। जब तक सर में मोर बंधा होता है तब तक उसके विष्णु भगवान का अंश रहता है, इसलिए उसकी बड़ाई उतनी ही देर तक करना चाहिए जब तक सर में मोर बंधा है, और सर से मोर बाहर हो तो अपने पति के ही वस्त्रों की तारीफ करना चाहिए। तो पार्वती जी ने पांचवा वचन स्वीकार कर लिया, मम चित्तम मम चित्तम। हाँ बच्चा, तुम दाहिना पैर का उठा छुआ दो। मंजूर अब बच्चा का हुई